जय भूमि उत्तराखंड, जय भारत। कल शाम सफ़र के बाद राजस्थान के अलवर ज़िले में हमने नाइट स्टे किया। उसके बाद आज दिन भर का कार्यक्रम का चलते हैं आगे, दिखाते हैं दिन भर की अपडेट। आज इस होटल में ठहरे हम और अब यहाँ की चेकआउट होने वाली है। यहाँ से अब अलवर होटल से हम चेकआउट कर रहे हैं और आगे के लिए अब मिलते हैं आगे वीडियो में। सभी यहाँ पे आपको चित परिचित चेहरे दिख रहे होंगे। ये एकता मंच के किरसाल जी हैं, आकाश किरसाल जी, और नगर पालिका अध्यक्ष सीमा किरसाल जी, और हमारी धर्मपत्नी है बगल में राणा जी, मालती राणा जी, और ये परमार साहब हैं पति पत्नी, और ये आदित्य भागता रहता इधर उधर। अब आगे की तैयारी है। अब मिलते हैं आगे वीडियो में, आपको चलते हैं आगे। अलवर शहर के नज़दीक का पहाड़, अब बहुत पत्थर ही पत्थर, इसमें मिट्टी कम है और पेड़ भी कम दिख रहे हैं। नहीं ऊपर ये है पहाड़। चलो जी चलो, ऐसे ये पहाड़ एकदम इसमें मिट्टी बहुत कम दिख रही, केवल पत्थर का पहाड़। हाँ चल धीरे धीरे चलो परमार जी। ये परमार जी का पौराणिक गांव यहाँ था और इसीलिए परमार जी ने कहा कि हम हमारे जो मूल यहाँ से जा रखे हैं राजस्थान से, वैसे मूल हमारे जा रखे हैं पर गांव को पता है हमें भी है सब। हाँ पर परमार जी को पता है कि अलवर इनका मूल गांव था। ये के सौजन्य से हम यहाँ अलवर भानगढ़ के किले की तरफ जा रहे हैं। अब मिलते हैं हम आगे भानगढ़ के किले में। ये मेरी इस तरफ सड़क की तरफ दिख रहा है अलवर ज़िले के नज़दीक के पहाड़, और हम यहाँ ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं जैसे हमारी तरफ हैं ऊंचे, लेकिन चारों तरफ ये पहाड़, अब राजस्थान पहाड़ चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं सामने दिख रहे। राजस्थान हर जगह अच्छी है, ऐसी बात नहीं, राजस्थान हो उत्तराखंड हो। ये सरसों की खेती दिख रही है और इधर गेहूँ की खेती, और सामने यहाँ प्याज, इस समय प्याज निकाला जाता है। अभी आगे जाके दिखाता हूँ मैं। प्याज की खेती है और ये देख सकते हैं आप प्याज, इस समय यहाँ प्याज निकाला जाता है, जबकि हमारे यहाँ प्याज लगा रहे हैं अभी कुछ दिन बाद लगेगा, कुछ पौध उगे रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़े स्तर पर प्याज की खेती हो रही है। ये अलवर ज़िले का पार्ट है, ये कोई गांव है अलवर ज़िले का, और इसमें प्याज की बहुत बड़ी खेती हो रही है। ये लगातार यहाँ पे अलवर ज़िले और जयपुर ज़िले में मूर्तियों का निर्माण होता है। अच्छा ये सब बेचारे लगे हैं खैच कर पोटे पत्थर संगमरमर का पत्थर है, और ये यहीं नज़दीक पहाड़ियों से निकलता है। तैयार है संगमरमर, सबसे महंगी होती है संगमरमर। 4 फीट की मूर्ति 3 लाख 2 लाख 1 लाख बता रहे हैं। वापस संगमरमर बोलते हैं। दुर्गा माता की मूर्ति बहुत बढ़िया बना रखी बाबा है। ये कौन सा बाबा भोले जी की मूर्ति कौन सी है? बहुत नज़दीक पहाड़ी, और ये पक्षी बिहार, यहाँ पे पक्षी जो है अपना कर्तव्य, ये बेचारे पक्षी, ये बहुत नज़दीक पहाड़ी, और सामने जाते हैं आप। ये मंदिर वही ना दिया, वही ना, और भी दिया ले, ये भी दिया ये। वाह वाह है बहुत बढ़िया। दे पकड़ा इनको, पकड़ा एकदम, बेचारा डर नहीं रहे कुछ ना, एकदम नज़दीक। ये नदी कौन सी नदी है भाई? ये है रूपारण। ये राजस्थान में एक नदी भी है छोटी सी। क्या झटकाई मान हो रहा है आप लोग का। परमार साहब यहाँ पे सेल्फी लेते हुए, तुम मेरी भी कह दो। ये राजस्थानी परिधान में ये लोग, हमारे पूर्वज भी राजस्थान थे, और हमें बड़ी खुशी हुई कि इनका परिधान देखे, और हमने यहाँ पे गाड़ी रुकाई थोड़े इनके साथ फोटो खिंचाने के लिए। राजस्थानी लोग मिले हमें, छोटी सी वीडियो लोकल गांव के, और इनके साथ हमने सोचा थोड़ा वीडियो बना देते हैं। और
ये देखो सब हमारे लोग भी आ गए इसमें, मिक्स आ गए सब। हमारे पूर्वज यहीं के थे राजस्थान के, इसलिए हमने सोचा इनके साथ भी हम ये को। परमार साहब इधर आओ। इतना नजदीक मोर की ये जंगली सुअर या ये डरते नहीं यहाँ जंगली सुअर मोर। बहुत गहरा कुआं यहाँ पे बाबा यार, यहाँ कोई गिर जाए तो किस चीज से निकालते हो तुम लोग? कोई गिरता नहीं है, कोई नहीं गिरता। बहुत भयंकर गिर जाओ। अरे रुक जा तू 1972 9/5/1972। हाँ जोड़ी में बैठ गए हम। अब परमार साहब के थोड़ा रिलीफ देने के लिए जोड़ी वाले हैं ये गताए में है। अब बिल्कुल चल रहे हैं हम किरसाल जी के उसमें, और अभी जरूरत है। यहाँ पे सब लोग पर्यटक आ रखा है और इधर 2 व्हीलर गाड़ियों से। चलो साहब सब अंदर की तरफ पहुंच गए हम भानगढ़ में, अंदर की तरफ गेट पे। अच्छा इसको पुराना जयपुर बोला जाता है, भानगढ़ के किले की ओर। और हाँ अच्छा ये मेरी इस तरफ जहाँ ये खंडर दिख रहे हैं, ये पहले यहाँ बाजार था यहाँ का, इस किले का, और ये सारा खंडर हो गया चारों तरफ। ये बाजार था इसका, मार्केट ये मार्केट था बताओ। ये दुकान था बाजार में, जब राजा बाजार में। गाइड से पता करने पर गाइड ने कहा कि ये पुराना जयपुर ही था, बहुत पौराणिक 500 साल पहले या 200 साल पहले जब राजाओं की रजवाड़े थे, पुराना जयपुर इसी को बोलते थे। ये पूरा खंडर हो गया, पूरा विश्व स्तर के लोग यहाँ आते हैं अलग अलग देशों से। और इसके मंदिर भी है भूमिया। अच्छा ये है जी किला, वाह पत्थर देखो है, ये उस समय स्थानीय रेत बजी से बनाया गया है पत्थर। उस समय का बाजार बहुत हाँ, ये उस समय बाजार था राजाओं के। स्थानीय लोग बताते हैं कि राजाओं के टाइम के बाजार थे ये। और ये सीढ़ी जैसे हमारे गाँव का घरों में थी, इस टाइप के मकान थे यहाँ, और लोग दुकानें दोनों तरफ। इस ये हमारा गांव में जो सीढ़ी बंदी वो सीढ़ी से गांव के तरफ। हाँ हाँ ये जो है बहुत बड़ा बस्ती थी, बहुत बड़ी बस्ती। राजाओं के नौकर चाकर और दुकानदार इन पे रहते थे। और ये एक पुरातत्व विभाग की ये संरक्षण की चीज़ बन गई। अब लोग यहाँ विश्व स्तर पर लोग आते हैं इन टूटे भवनों को देखने, और यही यहाँ की अब पहचान हो गई। किला है वो अभी 1-1.5 किलोमीटर आगे है, उसको भी देखेंगे हम। अंदर के कमरों का दर्शन भी देखते हैं, छोटे छोटे पुराने ज़माने में जैसे बनते थे उसी टाइप के कमरे। ये तो अभी 1-1.5 किलोमीटर जाना है, आ जाओ। ये देखो कभी यहाँ वो लोग रहते थे इनके अंदर, तो बिजनेस दुकानें हैं। ये हाँ ये पूरा मार्केट था पहले बोला। बताओ यहाँ से महाराज गुजरते होंगे। हाँ राजा महाराजाओं के वो थे पूरा। ये लगभग 200 साल पुराने भवन बता रहे हैं लोग, 200 साल पुरानी चिनाई है इसकी। और इस किले के अंदर केवल 5 बजे तक जा सकते हैं, उसके बाद यहाँ एंट्री बंद है, क्योंकि यह भूतिया स्थान है। यहाँ शाम के टाइम एकदम मना होता है जाना। ये नहीं देख लूँगा गैलम जान
पौराणिक भवन। चलो 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 आओ आओ आओ। ये देखो ये तो बाद में लगे पत्थर, ये पहले के होंगे वो शायद ना, ये पहले के पत्थर है बाबा। समझ नहीं होनी बात भाई। मेन गेट महल का बाबा, बहुत बड़ा ग्राउंड यहाँ पे राजों का। हाँ यहाँ पे एक मंदिर भी है, बाद में बना होगा ये मंदिर। चारों तरफ महल के अवशेष बाकी। महल के बाहर चार दीवारी, जो सुरक्षा दीवार भी कह सकते हैं हम, ये है चारों तरफ इतनी हाइट। जैसे पुरानी जेलों में रहती थी दीवार, वैसे ये है भाई गेट बाबा। ये बहुत साल पुरानी बिल्डिंग होगी महल है। स्टिक छोड़ा जो काहे करूं मैं। ये है भाई। लोग इन खंडरों को देखने दूर दूर से आते हैं, और हमने सोचा हम भी जरा। अलवर जिले में भानगढ़ स्थान है ये, राजा रजवाड़ों का उनका महल था, और उस टाइम के पौराणिक रास्ते अब तक, हाँ अब तक सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं 200-300 साल पहले बताते हैं कि यहाँ के लिए पुराना जयपुर कहा जाता था। जब ये बस्ती पूरी ख़त्म हुई तो नए जयपुर का निर्माण तब हुआ था, क्योंकि वाटिका उस समय बगीचा और जगह जगह सौंदर्य। हाँ किले एक जैसे रहते हैं सब। हाँ वाह। अब पहले टाइल की जगह ये पत्थरों से निर्माण कार्य किले की ऊपर से। हाँ जगह जगह दृश्य। ये देखो यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ सिपाहियों की सुरक्षा व्यवस्था, और गेट के बगल में सुरक्षा कर्मियों के रहने की जगह थी, और चारों तरफ भी सुरक्षा दीवार है। हाँ चलो आओ आओ भाई। ये देखो वो वहाँ तक है, वो बोल रही 2-3 किस्म की बोल। हाँ यहाँ के लिए भूत बंगला, के लिए भूत बंगला भी इसका नाम पड़ गया अब, कि यहाँ के जानकारी है कि यहाँ की जो रानी थी बहुत सुंदर थी, और उनको एक तांत्रिक ने उनकी सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो गया था, और उस तांत्रिक ने आना जाना किया और राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव किया, लेकिन उसने एकदम मना किया, और उसके मना करने पर तांत्रिक ने राजकुमारी को बस में करने के लिए वो किया, कोई यत्न किया कि उन्होंने सिर में लगाने वाला तेल दिया, और उससे राजकुमारी को पता चल गया कि ये परफ्यूम या तेल था। हाँ आज उसमें पता चला कि ये छल कपट हो रहा है, तो राजकुमारी ने उस छल कपट के लिए, राजकुमारी को छल कपट का पता चलने के बाद राजकुमारी ने वो तेल पत्थर पे फेंक दिया था, और उस पत्थर से पत्थर लुढ़क के, कुछ पत्थर पे ऐसी शक्ति आई कि वो लुढ़क के किसी वो संत जो है उससे दब गया, और मरने से पहले उसने इस पूरे राजा महाराजाओं को जो भी यहाँ रहते थे उनको श्रापित कर दिया। पूरा जो गांव बसा था यहाँ उसको श्राप दे दिया कि ये एक रात में उजाड़ हो जाएगा, और उसके बाद ये किला पूरा रातों रात उजाड़ हो गया था। लगभग हजारों की संख्या में आबादी थी, और वो सब खत्म हो गया था। ये पुराना जयपुर के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद नए जयपुर की स्थापना हुई। ये छोटी मोटी कहानी अभी किसी ने बताई, वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलो आओ भाई, तब वो करना। कमरे सारा खंडर बाबा, ये देखो ये सिलाएं पूरी खंडर, ये पीछे सुरक्षा दीवार, और ये इधर आ वो अपने आप मत जा। संगमरमर के बना रखे थे सारे। अच्छा ये सीढ़ी बिट गई। ये देखो ये राजमहल के अवशेष, ये सामने बहुत दूर जहाँ नजर जा रही वहाँ भी एक दीवार
सुरक्षा दीवार, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चारों तरफ ये ऐसा किला बीच में। वाह वाह, ये पहाड़ है। अरे बताते हैं यहाँ पे है वो जो तांत्रिक था उसकी कुटिया ये थी, उसका भवन यहाँ पे था। और वही जो है यहाँ की महारानी या राजकुमारी थी, उसको उसने बस में करने के लिए विभिन्न वो किए थे, और उसके बाद श्राप दिया। उसके बाद ये खत्म हो गया सारा, ये पूरी रियासत। ये हमारे अध्यक्ष हैं नगर पालिका टिहरी से, सीमा कृषाल जी, और कुछ इनको जानकारी है यहाँ की। एक तो छोटी सी कहानी है जो आप ऊपर ये तांत्रिक मंदिर देख रहे हैं। यहाँ एक तांत्रिक हुआ करता था, और यहाँ इस महल में एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इससे शादी करूं, लेकिन राजकुमारी मना करती है, और वो एक ऐसा इत्र भेजते हैं राजकुमारी को जो अपने बस में करे। लेकिन राजकुमारी को ये बात पता चल जाती है, वो अपने खिड़की से नीचे उस इत्र को फेंक देती है। वो बोतल फूट जाती है, और जो पत्थर था वो सीधे तांत्रिक को लगता है। इस तरीके से दिखाओ जो हम भी सुन रहे हैं जैसे ये कहानी है। लेकिन उस तांत्रिक को जब पत्थर लगा था, तो उन्होंने यहाँ इस पूरे नगर ही, उस समय ये नगर था, इसको श्राप दिया था कि ये एक ही रात में खत्म हो जाए। तो ये कहानी उसी में, और सच में ये पूरा जो आप बाजार भी देख रहे हैं, ये महल देख रहे हैं, एक ही रात जहाँ से बीच में हम रास्ते छोटी सी कहानी, यही कहानी है। ये बाजार है जहाँ से तांत्रिक इत्र खरीद के लाया था और राजकुमारी को भेंट किया था। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर यहाँ पे मार्केट हुआ करता था, और रानी यहाँ से दीदार कर सकती थी। पूरे बाउंड्री वॉल और मंदिर सारे यहीं पे बने हुए हैं। फिर राजशाही थी। इसके बाद जब इसका पुनर्जीवित शहर खत्म हुआ था, तब जयपुर की स्थापना हुई थी और जयपुर का निर्माण हुआ। सब लोग ये सफर करने के बाद अब थोड़ा थक गए और थोड़ा आराम कर रहे हैं। ये सब खंडर में यहाँ बंदर भी रहते हैं बेचारे। बंदर वो है तांत्रिक, वो दिखा दी मैं, तांत्रिक कुटिया वहाँ पे सामने, ये ऊपर चोटी पे। वही सुनो रानी का दीदार किया था। हाँ ये पूरा खंडर हो गया था यहाँ। अरे यहाँ तो बहुत ये गिले रहे बेचारे, क्या यूं यूं कमरा देख, ये ना ये सीढ़ी ऊपर मंजिल जा रही है। 4 मंजिल खत्म है, 4-5 मंजिल था ये पूरा अंदर हॉल था ये, और कमरे थे अलग अलग। अरे बाबा, नक्काशी द्वारा गेट का निर्माण, ये अंदर जाने का इस तरीके के कमरे थे। ये पलस्तर खत्म हो गया। सब टोटल पत्थर का, उस जमाने ईंट नहीं होती होगी। पूरा ये खंडर ही खंडर, ये पूरे कमरे हैं इस तरह के कमरे। ये लोहे के जो दरवाजे दिख रहे हैं बाद में लगे, जाली वाले, खाली पुरातत्व विभाग वाले ने लगाए होंगे। राजों के रजवाड़े जगह जगह टूट रखे, अलग अलग देख सकते हो। सबको दिखा, भानगढ़ किला ये है। शुरू कर दे, दिखा दे, नीचे दिखा एक राजनीति हो गया राजा। ये युद्ध करते करते इधर दिखा दे बेटा। और ये बंदर भी गए। भानगढ़ किले और पीछे से लेना बेटा, पीछे से, पीछे सबको दिखा। बाबा ज्यादा पीछे, फिर आगे आगे देख सकते हो ये बंदर देखो बिल्कुल कतई नहीं डर रही है, एकदम नजदीक बेचारे। यहाँ बंदर कुछ नहीं, वो जाओ नहीं, ये दे कुछ नहीं बेचारे हैं। ये यहाँ पे ये जो है दूध पिला रहा, एक बंदर यहाँ अपने बच्चे को दूध पिला रहा। बहुत पौराणिक वृक्ष हैं, राजा महाराजाओं के टाइम के हैं। इनके ये है कि जड़ें नीचे आती रहती है, पुराना सूखता रहता है, नए बनते रहते हैं पेड़। ये देखो, ये हाथी पाँव की तरह है बाबा। ये पूरे विशाल वट वृक्ष की जगह जगह फैला, एक ही पेड़ जो है बोला चारों तरफ फैल गया। इसकी शाखाएं, इसकी जड़ें फैलती रहती है, पुराना सूखता रहता है। ये जो है राजा महाराजाओं के टाइम के। इन खंडरों को देखने आते हैं यहाँ, और यहाँ भी गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। ये हम वापसी की तरफ अब, और कभी ये भी
ये भी बाजार था, ये प्राचीन बाजार राजाओं के टाइम का, और उनके सेवका और विभिन्न लोग, उनके जो भी खातिरदार रहे होंगे, उनके लिए यहाँ रहने के लिए और बाजार की व्यवस्था थी। और ये श्रापित होकर सारा जो पौराणिक शहर डूब गया था, ख़त्म हो गया था, पौराणिक शहर टूट गया था। और तब से जो है ये खंडर है। उसके बाद बताते हैं कि उसके बाद जयपुर की स्थापना हुई, जो आज जयपुर, जहाँ जयपुर की राजस्थान की राजधानी है, उसके बाद वो हुआ निर्माण। दिखा दिया मैंने डिजाइन, ये देखो उस टाइम के, ये बाद में सिमट सामट का काम, ये बाद में है, ये उस समय का नहीं है। ये बड़े ये कमरे थे, ये बुनियाद। हाँ ये पूरा ये आवश्य है, और वो इस दुकान है, ये आवश्य है। हाँ पत्थर की लाइफ भी हजारों साल है, लगभग 500-600 साल पुराना इतिहास बता रहा है। 2200-1500 ईस्वी के बने हुए दुकानें, और उसके बाद का ये शहर, खंडर शहर। ये दोनों तरफ दुकानें थी, कुछ आवासीय है, कुछ दुकानें। यहाँ लोग दूर दूर से, कोई दिल्ली, बम्बई, पूरे देश भर, विदेशों से लोग इसका रहस्य जानने आते हैं और देख के चले जाते हैं। आ रहे हैं भीड़। इधर बस्ती थी, पूरा बन टूट फूट। पूरा फाइनल, अब हम वापसी की तरफ। और यहाँ अब जंगली जानवर, बंदर, और बस खंडर हो चुका है इधर चारों तरफ, ये पेड़ पक्षी। जयपुर की, हाँ, और ये राजा मर्दा। हाँ, तो यहाँ ये जो आप खंडर देख रहे हो, इसके पीछे भी रीजन है। अच्छा, वो सामने जो छतरी दिखाई दे रही है ऊपर, हाँ, वो एक तांत्रिक था वहाँ। अच्छा, तो यहाँ की जो महारानी थी, वो मार्केट में कुछ खरीदने हुई आई थी, मार्केट में। हाँ, तो उसकी नज़र पड़ गई, तो वो उस पर मोहित हुआ, तो उसको आगे प्राप्त करने के लिए उसने जो तंत्र विद्या की, तो उसने रुष्ट होकर पूरे साम्राज्य को, ये राजा महाराज जी जितने भी खंडर दिख रहे हैं, उनके मंत्रों से ये अभिशापित हो गया। मतलब अच्छा। उसके बाद 5 बजे बाद यहाँ कोई भी पर्यटक अंदर अलाउ नहीं है, और नाइट में कोई रुक भी नहीं सकता है यहाँ, ये कहा जाता है। और सामने अगर आप फोर्ट में गए हुए हो, तो फोर्ट के अंदर एक मंदिर है जिन महाराज का, कॉर्नर में। तो वो यहाँ और भी कई सारी शक्तियाँ है, आज भी वो शक्तियाँ है। अच्छा, आप महसूस कर सकते हो। हाँ। अगर धार्मिक प्रवृत्ति में विश्वास रखते हो, तो उन चीज़ों को आप खुद फील कर सकते हो। अच्छा। और यहाँ और भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, यहाँ कई सारी चीज़ें हैं उस जिन मंदिर के अलावा भी। और यहाँ बावड़ी भी देखी होगी आपने उधर, हाँ, जैन मंदिर भी, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ ये जो स्थान है, एक तरह से गोष्ठ के हिसाब से भी ये प्रसिद्ध है। अच्छा, अच्छा। यहाँ ये एक मतलब जितने भी अपने जैसे प्रीत होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत जो भी होते वो हैं, रहते हैं यहाँ। उनका सबका गुरु है एक तरह से यहाँ। अच्छा। जिन महाराज जो भी सबसे बड़ा होता है ना, हाँ। वो स्थान है यहाँ। और उसकी अनुभूति आज भी है। अच्छा, जो मंदिर है, मंदिर भी और उसकी अनुभूति आज भी है। आज भी है। और यहाँ उसके अलावा भी कई सारी शक्तियाँ है। हाँ, तो ये चीजें तो जो धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होगा, है, हाँ, वो महसूस कर सकता है। हाँ, हाँ। ऐसा कोई डरने का वो है नहीं विषय कि कई लोग भाई डरते हैं वाहन गढ़ भूतों का गढ़। ऐसा कुछ नहीं, आप पूरे गढ़ में घूम के आए हो, ऐसा कोई आपका नुकसान हुआ हो या आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। बाकी आज यहाँ आपने देखा होगा बरगद के पेड़ थे 2-3, तो यहाँ पर करण अर्जुन एक पिक्चर शूट हुई थी। अच्छा, इसमें उसका शूट देखना आप, यही इसी गढ़ में वो शूट हुई थी करण अर्जुन का जो सीन है 2-4 जगह। अच्छा, ये वो फोर्ट है। ठीक है, ठीक, ओके, अच्छा, धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर दौसा जिले में रुके हैं थोड़ा चाय पीने के लिए, और ये कुल्हड़ की चाय, ये यहाँ कुल्हड़ की चाय बनती है। पकोड़े मैंने दाल के बनाए हैं, उड़द की दाल। अच्छा, ये ऐसे, चलो ठीक है, ये डिश भी ठीक है यार। बेटा तेरी फोटो खींच दी मैंने, सीधा मुख्यमंत्री तक जा, दौसा से बालाजी की तरफ, दौसा जिले से मेहंदीपुर बालाजी की तरफ प्रस्थान।
अभियान के साथी ड्राइविंग पायलट साहब बिल्कुल हाईवे बन गए हर जगह देश में 2-4 लेन बस का